इन्हीं में वास है शिव का, इन्हीं में तो हरि रहते, इन्हीं के प्यार में गंगा की पावन झरने भी बहते। किसके? मां बाप के। आज भले आप मेरी इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं कि गुरु जी है, पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, आपका भाव समझ के आपकी संतानों को मैं समझाऊंगा, डांट दूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कहीं रास्ते चलते या कहीं एक दो झापड़ मार दूं, गलती है फिर भी और नहीं है फिर भी मार दूं, तो शायद आप उस समय भावनात्मक भाव से, पुत्र मोह से आप मर्यादा भी भूल सकते हैं और कुछ भी हमें कह सकते हैं। पछताना तो बात की बात है। ये करुणा कहते हैं, भाव कहते हैं माता पिता का। चाहे बच्चा जितना गलत हो, एक बार पुत्र मोह में, खासतौर से माताएं, पिता को नहीं कह सकता हूं, खासतौर से माता अपने बच्चे का स्वभाव कहती है, मैंने पाला है, मुझे पता है मेरी औलाद कैसी है, मेरे बच्चे की गलती नहीं, भले ही गलती है तो भी। तो सेवा माता पिता की कर लो, दोबारा फिर नहीं मिलते हैं, एक ही बार मिलते हैं। इन्हीं में वास है शिव का, इन्हीं में तो हरि रहते। और इतना गाढ़ प्रेम है कि इन्हीं के प्यार में गंगा की पावन झरने भी बहते, और ये भी कोई त्याग नहीं इनके बलिदान से बढ़ के। माँ बाप की पूजा करो भगवान से बढ़ के, माँ बाप की पूजा करो भगवान से बढ़ के। क्यों? जैसे किसान अपने खेत को सींचता है, माली अपने बगीचे को सींचता है, ऐसे माता पिता हमारे जीवन में खून सींचते हैं। मां की अवस्था ऐसी होती है, मां पूरे महीनों काम कर सकती है, लेकिन प्रसव के टाइम मां नहीं काम कर सकती है। पिता चाहे जैसा लाए, मां के मुख में निवाला डालते कमाई का, और वो मां का पहला निवाला बच्चे के मुखमंडल में जाता है, उससे उसका जीवन विकास करता है। तो ऐसा भाव आया, इन्होंने खून से सींची तेरी जीवन की फुलवारी, ये भी कोई त्याग नहीं इनके बलिदान से बढ़ के। माँ बाप की पूजा करो भगवान से बढ़ के, माँ बाप की पूजा करो भगवान से बढ़ के। और जो मेरी माताओं इस बात को नहीं मानता है, तो उसके जीवन काल में आने वाला समय क्या होगा कि जब वह बुजुर्ग होगा और उसके माता और पिता इस संसार में नहीं रहेंगे। आज मैं बताऊं, आज भी है, भले चाहे इंटरनेट चल जाए, कुछ भी हो, आज भी बहुत सुकून से सोती जब तक सास है। सास दरवाजे में चौकीदारी करती रहती है, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा मैं जगती रहूंगी। बहू कहती, माँ जी विश्राम कर लो, सो जाओ, आ जाएंगे। नहीं बेटी तू जा, सो, निश्चिंत हो जा, मैं बैठी हूं। चौकीदार बनी बैठी रहती, मुफ्त के चौकीदार है ये, और चिंता करती है। यहां तक ऐसी माताओं को मैंने देखा है कि अपनी बहुओं को जगाती नहीं कि लाली हमारी सो रही, बहू सो रही है, कोई बात नहीं है, बेटा गरम गरम खाना मैं खिला दूं। माँ का तो ये होता है कि मेरी बहू सो जाए थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए सो जाए, तो मैं अपने हाथ से बच्चे को गरम गरम खिला दूं, बना के खिला दूं, छुपा के खिला दूं, कैसे भी खिला दूं, अपने हाथ से खिला दूं। और कोई बहू तो बहुत पसंद होती, मेरी सास बहुत अच्छी है, जो बना के दे देती, अच्छा हुआ, मैं तो सो रही हूँ आराम से, ठंड लग रही है। और कोई बहू ऐसी होती है कि अरे ये तो जल्लाधीन है, ये तो डाकनी साकनी है, मेरी सास बच्चे को अपने बस में कर लिया, कुछ करा न दे, अरे ये बुढ़िया ना खिला पाए, मैं अपने पति को खाना खिला दूं। भाव। लेकिन मां सोचती है कि मेरी बहू की जगह एक बार मैं अपने हाथ से खाना खिला, तो वही याद आती है माँ बाप न रहने के बारे में। और बच्चा बड़ा होकर के अपने बच्चों को दिखाता है फोटो कि देख तेरी दादी थे, दादा थे, मैं उनका बेटा था, और बेटा देख तेरी माँ, मैं ऑफिस से, कार्यालय से, घर से आता हूं तो बैठी रहती है, खाने की परवाह नहीं, ठंडा खाना दे देती है। तो वही याद करता है, फोटो दिखाता है अपने माँ बाप बच्चों को कि एक दिन रोगे
और पुकार के, और इतना ही नहीं, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। फिर फोटो देखने के अलावा क्या है? माता पिता की अपनी मूरत निहार के, फिर कोई नहीं जागेगा। क्या माँ बाप के बराबर कोई जाग सकता है क्या? ये बच्चे चले जाते हैं तो चिंता होती नहीं, अगर फोन फानना है ना तो प्रलय मच जाती होगी। एक दिन रोगे चीखी और पुकार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। और जितना त्यागते हैं, जितना जागते हैं, चिंता करते हैं, तो फिर कोई नहीं जागेगा तेरी इंतजार में, और रोएगा ऐसे जैसे बीच मझधार में, रोएगा ऐसे जैसे बीच मझधार में। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ प्रत्येक बच्चों को कि अगर भगवान को पाना है तो अपने माँ बाप में खोजना। माँ बाप को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को अपना चेहरा दिखाना है, तो अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को हाई फाई बनाओ, पर संस्कार रूपी हाई फाई बनाओ। कॉन्वेंट्स स्कूल में पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां सिर्फ हाय हलो वाले संस्कार हैं। वहां ये भी संस्कार देते हैं कि कोई बात नहीं, सेल्फ रहो, सेल्फ रहो। माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, हाई फाई पढ़ाई, हाय हलो वाली। तो ये बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? यहां तक कह दिया जाता है आजकल के बच्चे कि तुमने हमें पैदा क्यों किया था। मैं बहुत घरों में जाता हूं, क्यों पैदा किया था? हमने कहा था। और पैदा किया कोई एहसान नहीं किया, पाला कोई एहसान नहीं किया, हर माँ बाप करते हैं, ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो ये संस्कार अभी से देना चालू करिए, ताकि आगे चल करके जैसे माली अपने बगीचे को सींचता है, किसान अपने खेत को सींचता है, माली अपने पुष्पों की रक्षा करता है, किसान अपने फल, अपने खेत की रक्षा करता है, फसल की। ये आपकी फसल है, आपके फूल हैं, आप इनकी रक्षा करिए, अभी संभालिए इनको, फिर वही पुष्प बीज बन करके तैयार होते हैं, अंकुरित होते, फल देते हैं, छाह देते हैं। तो ऐसे पुष्पों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि जो बिगड़ने की स्थिति होती है 15 साल से लगा करके 21 साल 22 साल तक के बीच में हमारा जो अनुभव है, यही बिगड़ने के चांस होते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।